हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी सीटेट की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो करेंगे हिंदी पैडागोजी का। अभी तक हम लोग सीडीपी और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट करते आ रहे थे, लेकिन अब से हम लोग हिंदी पैडागोजी के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि हम लोग की तैयारी अच्छी होती जाए सीटेट के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन दिखेंगे और आप लोग बताइएगा आपकी तैयारी कैसी है, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। किसके आधार पर यह जानकारी दी, ये पूछा गया है। जो रीमा ने, जो टीचर है, उसने रितिका की भाषा क्षमता, क्या भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा दिया। मतलब इन सब चीजों का ब्यौरा उसने दिया। और जो ब्यौरा दिया वो किसके आधार पर दिया, मतलब क्या था जिसके आधार पर उसने इन सब चीजों का ब्यौरा दिया, इन सब चीजों की डिटेल दी। ऑप्शन क्या है? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची और लिखित परीक्षा। देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है जिसमें बच्चे का सारी डिटेल हो, उसने कैसा पढ़ा, उसका कैसा सीखने का स्तर क्या रहा, सीखने की प्रगति कैसी है, उसका विकास कैसे हो रहा है, वो सब चीजें किस में आती हैं? वो सब चीजें आती हैं पोर्टफोलियो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? क्या पूछा है? सबसे कम प्रभावी तरीका है, मतलब जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो पूछा है। कहानी कहना, ऑप्शन बी कहानी लिखना, ऑप्शन सी घटना वर्णन, ऑप्शन डी श्रुतलेख। तो देखिए, जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वो होता है श्रुतलेख। मतलब सुन के लिख लेना बस, और कोई मतलब नहीं, केवल सुन के बस लिख लेना। और जो कहानी कहना है उसमें आपकी सृजनात्मकता क्या जांच होती है, कैसा आप क्रिएटिविटी कैसी है। कहानी लिखने में भी वही है। घटना वर्णन आप आपकी सोच और आलोचनात्मक सोच का दिखाता है। घटना वर्णन आपके जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसकी एक्सपीरियंस जो किया है उसको कहानी के रूप में बताना, मतलब अपने विचार व्यक्त करना। तो ये सब चीजें तो जो भाषा आकलन में, ये तो सब बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो श्रुत लेख है, जैसे श्रुत लेख होता है सुलेख, जो जैसे टीचर बोलते हैं बस हम लोग लिखते जाते हैं, उसको बोलते हैं सुलेख। तो सबसे कम जो प्रभावी तरीका है वो है श्रुत लेख का, यानी कि सुलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। देखिए, जो बच्चे की क्षमता का भी आकलन होता है और शिक्षक की प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो ये दोनों चीजें सही हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सही है ये बात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर ऑप्शन डी उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। देखिए, जो भाषा का आकलन होता है वो उसकी क्या होता है? उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। जो भाषा का आकलन होता है वो भाषा प्रयोग की क्षमता, मतलब भाषा का आकलन तब करेंगे वो बच्चा कितने हिसाब से भाषा प्रयोग कर रहा है, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है। तो उसको बोलते हैं भाषा का आकलन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में लिखना के भी अंतर्गत आता है। देखिए, कौन सी कक्षा की बात हो रही है? पहली कक्षा। तो देखिए, पहली कक्षा में अगर बच्चा अपनी नोटबुक में कुछ ऐसे डिजाइन भी बना रहा है ना, कोई भी आकृति भी बना रहा है, तो वो भी लिखने के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि बच्चा उससे भी सीख रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा चित्र बनाना।
चित्र बनाना कुछ भी बना दे, वो लीपा पोती कर दे कापी में, वो पहली कक्षा में लिखने के ही अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा चित्र बनाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है, पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है कब, प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन क्या है, अनुमान लगाना, ऑप्शन बी प्रसंगानुसार अर्थ, ऑप्शन सी अक्षरों की पहचान, या फिर ऑप्शन डी पढ़ने का उद्देश्य। देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो प्राथमिक स्तर पर, वो हो जाएगा अक्षरों की पहचान। क्या हो जाएगा, अक्षरों की पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है वो होता है अक्षरों की पहचान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ये सबको आता होगा, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है। तो सबको पता है किससे संबंधित है, वो है चौमस्की से संबंधित है। किससे संबंधित है, चौमस्की से। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और आता रहेगा, और हमेशा आंसर क्या होगा, चौमस्की। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा संसाधन संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा संबंधी विकास के लिए, और किसमें, कौन से स्तर में, प्राथमिक स्तर में। देखिए प्राथमिक स्तर में क्या हो जाता है, 1 से 5 तक हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कंप्यूटर जब चलाने नहीं आता है बच्चों को तो क्या जरूरी है, टेलीविजन से कोई मतलब है नहीं, समाचार से कोई मतलब है नहीं, समाचार पत्र से। तो सबसे अच्छा आंसर होगा इसका, वो होगा बाल साहित्य। क्या होगा, बाल साहित्य। तो सबसे अच्छा संसाधन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए वो होता है बाल साहित्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, यह बात क्वेश्चन मार्क है, क्या है, खालिस्तान में क्या भरा जाएगा, ये पूछा है। ऑप्शन क्या है, स्वाभाविक है, ऑप्शन बी निंदनीय है, ऑप्शन सी विचारणीय है, ऑप्शन डी अनुचित है। देखिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो अनुचित दिया है, तो ये तो निगेटिव सेंस में, ये तो नहीं होगा। निंदनीय में निगेटिव सेंस में है, तो निंदनीय भी नहीं होगा। ऑप्शन सी विचारणी, ये भी नहीं होगा। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वाभाविक। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, स्वाभाविक है। मातृभाषा में बात करना उनके लिए स्वाभाविक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। थोड़ा सा गला खराब है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आजकल मौसम चल रहा है गला खराब का, तो हो गया है गलती से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण का कार्य भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना है, यह कथन किसका है। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। अब पूछा है यह स्टेटमेंट किसका है। तो यह स्टेटमेंट है, आपको नहीं शायद पता होगा तो मैं बता देता हूं, यह स्टेटमेंट है और यह कथन है रॉबर्ट लाडो का। किसका है, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट लाडो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट लाडो का। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, बोलने के बल पर, बिल्कुल करते हैं बोलने के बल पर। बोलने के सुर पर, बिल्कुल करते हैं। बोलने के अनुपान पर, बिल्कुल उसके अनुमान पर भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। उपरोक्त सभी, ये तीनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी पर। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को कहते हैं। क्या कहते हैं व्यक्तित्व वाचन को, जब भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक कक्षा में जो व्यक्तित्व वाचन देता है उसको कहते हैं आदर्श वाचन। क्या कहते हैं, आदर्श वाचन। तो जब भी पूछा जाएगा अगर टीचर कक्षा में कोई वाचन दे रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, तो उसको बोलेंगे आदर्श वाचन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदर्श वाचन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पर।
भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। कैसे मिलती है शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता? ऑप्शन देखते हैं। कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा या वाचन द्वारा। देखिए, जो शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है वो मिलती है वाचन द्वारा। जितना आप वाचन करेंगे, जितना आप लेक्चर देंगे, उतना ही आप में स्पष्टता आती जाएगी बोलने में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाचन द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पर। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? किसकी विधि क्या है? गद्य शिक्षण की विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, गद्य शिक्षण की विधि क्या है? जो गद्य है उसकी विधि क्या होती है ये पूछा है। ऑप्शन क्या है? अभिनय विधि, ऑप्शन बी अर्थबोध, ऑप्शन सी खंड काव्य या ऑप्शन डी नाटक विधि। देखिए, जो गद्य शिक्षण होता है उसकी जो विधि होती है वो होती है अर्थबोध विधि। क्या होती है? अर्थबोध विधि। मतलब उसका अर्थ निकाला जाता है गद्य का। आपने पढ़ा होगा गद्य, जो आपके पुस्तक चलती थी, बुक चलती थी आपके इंटरमीडिएट में या 11th 12th में। तो उसमें क्या होता था? जो गद्य होता था कविता जैसा होता था, उसका हम लोग अर्थ निकालते थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थबोध विधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थबोध विधि। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व फिर खालिस्तान का अभिन्न अंग भी है। तो क्या है? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी दो खालिस्तान की का अभिन्न अंग भी है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो आता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता। और दूसरे में आता है संस्कृति। ठीक है, इसमें संस्कृति आ जाएगा, इसमें सभ्यता आ जाएगा। पहले वाले में सभ्यता, दूसरे में संस्कृति। अब देखते हैं पहले में सभ्यता कहाँ है। देखिए, ऑप्शन ए में ही है, सभ्यता संस्कृति। तो उसका पूरा वाक्य क्या हो गया? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, देखिए कितना अच्छी सी लाइन बन गई है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? सभ्यता और संस्कृति आंसर होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं ये पूछा है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में जो होते हैं वो होते हैं सहायक होते हैं। क्या होते हैं? उनसे बच्चों के भाषा क्षमता में हेल्प मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। कौन कौन से शब्द लिखिए? पांचों, किन्हें, आंखें और दोनों, ये शब्द लिखे। आप सुहाना लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आप सुहाना के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, ऑप्शन क्या है? वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। देखिए, अनुनासिक चिन्ह क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको। जो ये अंक की बिंदी आ रही है या ये चांद वाला चिन्ह आ रहा है, इसको बोलते हैं अनुनासिक चिन्ह। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। देखिए, अब वो जानती तो है, उसने तो सब में लगाया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या है? वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति सजग है। ऑप्शन सी क्या है? वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। देखिए, उसने कुछ गलत भी लगाए हैं। ठीक है, देखिए पांचों में थोड़ा सा गलत है। अब डी ऑप्शन क्या है? वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण करती है। अति सामान्यकरण करती है। तो जब थोड़ा सा गलती होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो अति सामान्यकरण करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति सामान्यकरण करती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। भैया, लिखित क्षमता को क्यों पहचानेंगे? ये तो नहीं होगा। ठीक है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। हाँ, ये हो सकता है, भाषाई क्षमता को पहचानना ये हो सकता है। अब इसको छोड़ते हैं, अभी सी पर चलते हैं। बच्चे की सहज मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। भैया, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को क्यों पहचानेंगे? ये भी नहीं होगा। बच्चे के पठन क्षमता को पहचानना, ये भी नहीं पहचानेंगे। तो जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अब देखिए, ऑप्शन क्या है? पढ़ने, लिखने, रटने और समझने। ये 4 ऑप्शन है, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। अब जब बच्चा स्कूल आता है बचपन में, तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने में सक्षम होता है? नहीं भाई, उसको पढ़ना कहाँ आता होगा जब स्कूल आ रहा है वो। जब शुरुआती चरण में स्कूल आ रहा है, ना उसको पढ़ना आता है ना लिखना आता है। ये दोनों तो हट गए। रटना भी नहीं आता है उसको। तो सबसे अच्छा इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। वो समझ लेगा, हाँ क्या बोला जा रहा है, हाव भाव से समझ लेगा, बोल भी लेगा, लेकिन वो पढ़ना लिखना रटना नहीं जानता है वो बच्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा समझना। समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खालिस्तान को सीखना, उसकी फिर खालिस्तान को सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। क्या है? उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना। तो हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बताइएगा आपके कितने सही हैं। और ऐसे ही हमारी अब प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे आती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए है इस प्रैक्टिस सेट की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ पड़ी है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप लोग फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद।